कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 5वें अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक। 5वें अध्याय का 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला है और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यह का अर्थ है, जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थों में सुख प्रतीत नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा में ही सुख मिलता है, ऐसे साधक को यहाँ अंतः सुख है कहा गया है। परमात्म तत्व के सिवाय कहीं भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहती। परमात्म तत्व में सुख का अनुभव उसे हर समय होता है, क्योंकि उसके सुख का आधार बाह्य पदार्थों का संयोग नहीं होता। स्वयं अपनी सत्ता में निरंतर स्थित रहने के लिए बाह्य की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से दुख नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अरुचि नहीं होती, यह अंतः सुख है। जो सदा के लिए न मिले और सभी को न मिले वह बाह्य है, परंतु जो सदा के लिए मिले और सभी को मिले वह आभ्यंतर है। जो भोगों में रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल परमात्म तत्व में ही रमण करता है और व्यवहार काल में भी जिसका एकमात्र परमात्म तत्व में ही व्यवहार हो रहा है, ऐसे साधक को यहाँ अंतराराम कहा गया है। इंद्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी सांसारिक ज्ञान कहे जाते हैं, उन सबका प्रकाशक और आधार परमात्म तत्व का ज्ञान है। जिस साधक का यह ज्ञान हर समय जागृत रहता है, उसे यहाँ अंतर्ज्योति कहा गया है। सांसारिक ज्ञान का तो आरंभ और अंत होता है, पर उस परमात्म तत्व के ज्ञान का न आरंभ होता है न अंत, वह नित्य निरंतर रहता है। इसलिए सब में एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान सांख्य योगी में नित्य निरंतर और स्वतः स्वाभाविक रहता है। स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति का अर्थ है, सांख्य योग का ऊंचा साधक ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जो परिच्छिन्नता का द्योतक है। कारण कि साधक में मैं स्वाधीन हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, इस प्रकार परिच्छिन्नता के संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक किंचन मात्र भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तब तक वह तत्वनिष्ठ नहीं हुआ है। इसलिए इस अवस्था में संतोष नहीं करना चाहिए। 5वें अध्याय का 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कल्मष दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम का अर्थ है, ब्रह्मा तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीरादि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभन्ते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्ययोगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं हैं। ऋषरीश का अर्थ है, धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि ही हैं। क्षीणकल्मषाः का अर्थ है, प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्मष ही है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्मषों अर्थात पापों दोषों विकारों का हेतु है।
प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। छिन्नद्वैधाह का अर्थ है, जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधकों को अपनी साधना में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परतापूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। यतात्मानः का अर्थ है, नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधकों को शरीरेंद्रिया मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें रागद्वेषादि दोषों का अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीरेंद्रियाम बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते और इनमें रागद्वेष, काम, क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीरादि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं है तथा जो इन शरीरादि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मानः पद आया है। सर्वभूत हिते रताः का अर्थ है, सांख्ययोग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्म तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।